मंदिर निर्माण पर श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का बड़ा बयान आया है। महंत ने कहा है, श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट पहले से है, इसलिए किसी नए ट्रस्ट की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को अयोध्या बुलाने के सवाल पर उन्होंने कहा, जिसे आना है वो आए, वो किसी को बुलाने नहीं जाएंगे। आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था केंद्र सरकार 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाए और वो ट्रस्ट मंदिर बनाए। अब नृत्य गोपाल दास कह रहे हैं नया ट्रस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। पहले से ही राम जन्मभूमि न्यास बना हुआ है। न्यास माने वही ट्रस्ट, पहले से राम जन्मभूमि न्यास बना है, उसी में और संख्या बढ़ा करके वही राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट हो जाएगा। अब लगता नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आना चाहिए रामलला के दर्शन करने के लिए? अयोध्यावासी किसी को बुलाने नहीं जाते, 1000 बार घर जावे वो यहाँ आवे, नहीं तो अपने घर में बैठे। अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से साफ हुआ, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है। वो भी 3 महीने के अंदर ट्रस्ट का गठन हो जाना चाहिए। ऐसे में अयोध्या के साधु संत से लेकर राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े संगठनों की ख्वाहिश है उन्हें ट्रस्ट में जगह मिलनी चाहिए। सवाल उठता है, राम मंदिर के लिए बनने वाले ट्रस्ट में किस किस को जगह मिलेगी? राम जन्मभूमि न्यास की क्या भूमिका होगी? मंदिर निर्माण के लिए कैसे और कहां से चंदा जमा किया जाएगा? उस ट्रस्ट में छिपा है जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार को 3 महीने के भीतर करना है। मतलब अयोध्या में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक ट्रस्ट का गठन नहीं हो जाता। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए किस तर्ज पर ट्रस्ट बनेगा? क्या रूपरेखा होनी चाहिए ट्रस्ट की, उसमें कौन कौन होनी चाहिए, किस तरह से सरकार इसको फैसला करे? ये काम हमको नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये काम सरकार को दिया है। सरकार इसको करेगी। हमको तो एक सुझाव ये हो सकता है कि राम जन्मभूमि न्यास वर्षों से इस काम को कर रहा है। उनकी कार्यशाला में 60% खंबे और बीम वो कार्व हो चुके हैं। देश भर से पूजित शिलाएं वहाँ आई हैं। तो एक सुझाव ये हो सकता है कि राम जन्मभूमि न्यास में निर्मोही अखाड़े से ट्रस्टी लेकर वो इस काम को करे। पर हमारा कोई आग्रह नहीं है, सरकार तय करे। हमारा तो केवल इतना है कि जल्दी मंदिर बनना शुरू हो और जल्दी। मतलब अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट में किसे शामिल किया जाए, इसे लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। वीएचपी का कहना है कि ट्रस्ट में सिर्फ राम भक्तों को ही जगह मिलनी चाहिए। स्वाभाविक है, देश के जो बाकी मंदिरों के ट्रस्ट हैं उसमें भी यही है। अगर आप दूसरे लोगों का मतलब ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष, तो मैं कहूँगा कि उनको तो राम में भरोसा नहीं है। तो जिनको राम में भरोसा नहीं है वो राम का मंदिर बनाने के लिए ट्रस्टी कैसे हो सकते हैं? इसलिए जो नियम सार्वत्रिक पालन होता है कि जिस देवता का मंदिर है उस देवता की परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग उसके ट्रस्ट में हों, उस परंपरा का पालन यहाँ भी होना चाहिए। माना जा रहा है कि राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल होने के लिए तगड़ी रेस होने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संगठनों और संत समाज की कोशिश होगी कि उसे ट्रस्ट में जगह जरूर मिले। हर व्यक्ति यह सोच रहा है कि कब होगा, कैसे होगा, किनको रखा जाएगा, किनका किनका उसमें नाम आएगा। तो देखिए, केंद्र के निर्देशन पे ही कार्य होगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूमिका न्यास ट्रस्ट की होगी। जिस न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे परम गुरुदेव पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज राम जन्मभूमि
न्यास अध्यक्ष हैं और मणि रामदास छावनी पीठाधीश्वर हैं। महाराज जी की यश कीर्ति को कौन नहीं जानता है। तो सारा कार्य महाराज जी के निर्देशन पे ही होगा। अब सवाल उठता है कि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट किस तर्ज पर बनेगा। उसमें एक मॉडल सोमनाथ मंदिर की तरह ट्रस्ट का है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट में केवल 6 सदस्य हैं, लेकिन अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की संख्या ज्यादा हो सकती है। ट्रस्ट में राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी भी सदस्य बनाए जा सकते हैं। राम जन्मभूमि न्यास और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संगठन भी शामिल किए जा सकते हैं। वीएचपी, बजरंग दल और दूसरे संगठनों को भी सदस्य बनाया जा सकता है। निर्मोही अखाड़ा और बड़े धर्मगुरु भी शामिल हो सकते हैं। समाज के कुछ वरिष्ठ नागरिकों को भी सदस्य बनाया जा सकता है। सनातन धर्म को जो मानने वाला हो, जो रामलला में पूर्ण रूप से निष्ठा रखता हो, ऐसे व्यक्ति ही उसमें होने चाहिए, क्योंकि वो कोई सार्वजनिक उपक्रम नहीं है, एक आस्था का केंद्र है और ऐसा केंद्र है कि जहाँ करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए वहाँ सभी धर्मों का कोई मतलब नहीं है। हम लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी पूजा पद्धति जो है वो एक है और वो सनातन धर्म को जो मानने वाला हो, उसमें जो श्रद्धा विश्वास, ठाकुर रामलला में जो श्रद्धा विश्वास रखता हो, ऐसे लोगों को ही रहना चाहिए। महंत राजकुमार दास ने मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट को लेकर एक लकीर खींच दी। निर्मोही अखाड़ा पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है। निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास ने न्यूज 24 से बातचीत में कह दिया कि वो राम जन्मभूमि न्यास में किसी कीमत पर शामिल नहीं होंगे, लेकिन निर्मोही अखाड़ा सरकार की ओर से बनने वाले ट्रस्ट में शामिल हो सकती है। राम जन्मभूमि न्यास में ट्रस्ट में हम सपने में भी नहीं हो पाएंगे। हम जैसे राम जी जो किए वो ठीक है, हम निर्मोही अखाड़े बनाया, हम अयोध्या में अपनी ज़िंदगी बिताने, ठीक है। राम जन्मभूमि न्यास में हम तो सपने में नहीं जा पाएंगे। हाँ, जहाँ सरकार से मामला है, सरकार तो पूरा देश देख रहे हैं, सरकार देश में सद्भावना प्रेम बनाए रखेंगे तो सरकार जो निर्णय देगा उसमें हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। भले ही निर्मोही अखाड़े को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में पक्ष मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर निर्माण के लिए जो भी ट्रस्ट बने उसमें निर्मोही अखाड़े को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो अयोध्या में नित्य सरयू आरती के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास कहते हैं कि ऐसा ट्रस्ट बने जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सके। ये तो बहुत बड़ा निर्णय है। ऐसा ट्रस्ट बनना है जिसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति ना हो, किसी प्रकार से कोई उंगली ना उठा सके। तो 3 महीने का वक्त है, 3 महीने में उनको इस प्रोसीजर को पूरा करने, कार्य शुरू कर देने के लिए कहा गया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात, आज से लगना ही पड़ेगा। भगवान का कार्य है, बड़े पूरे भारतवर्ष के लोगों को जोड़ा जाएगा उस ट्रस्ट में। कोई अयोध्या के ही लोग नहीं रहेंगे, पूरे भारतवर्ष के संत लोग रहेंगे, दिल्ली के तमाम उच्च अधिकारी उसमें रहेंगे, उत्तर प्रदेश के उच्च अधिकारियों की उसमें मीटिंग होनी है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होना है और जिले के भी लोगों को रखना है। तो इसके लिए तो तैयारी पहले से ही होनी होगी। ऐसे में सवाल है कि अगर सरकार को ट्रस्ट निर्माण के लिए सोमनाथ मॉडल पसंद नहीं आया तो फिर किस मॉडल पर सहमति बन सकती है। वहीं पुजारी को लेकर भी मंथन चल रहा है। बद्रीनाथ मॉडल पर संत समाज में गुणाभाग चल रहा है। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि पुजारियों का बद्रीनाथ मॉडल क्या है। ब्रह्मचारी रहने तक ही कोई ब्राह्मण पुजारी पद पर रह सकता है। पुजारी को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। बद्रीनाथ में पुजारी सिर्फ नंबूदरी पाद ब्राह्मण ही बन सकते हैं। नंबूदरी पाद ब्राह्मण को शंकराचार्य का वंशज माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर समिति सिर्फ नंबूदरी पाद ब्राह्मणों से ही पुजारी चुनती है। पुजारी के लिए कम से कम शास्त्री की उपाधि अनिवार्य है। लेकिन रामलला के मुख्य पुजारी रहे सत्येंद्र दास का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। इसमें जो ट्रस्ट बने हैं उसको वो ट्रस्ट जहाँ भी बनता है उसमें कम से कम प्रशासनिक अधिकारी एक होते हैं। इसमें जो ट्रस्ट बने हैं प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, जितने हैं वो विश्व हिंदू परिषद से संबंधित हैं। जो ट्रस्ट बनेगा प्रशासनिक अधिकारी होंगे और ऐसे लोग होंगे उसमें, इसलिए नया ट्रस्ट बनाने की जरूरत है। मतलब अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ होने के बाद सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती ट्रस्ट बनाने की है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संगठनों और साधु संतों को संतुष्ट करने की है। जब ट्रस्ट का गठन हो जाएगा, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, तो बात रामलला के मुख्य पुजारी और अन्य पुजारियों के चुनाव की होगी। तब यह भी सवाल आएगा कि रामलला के पुजारियों के चुनाव का कौन सा मॉडल अपनाया जाए। अयोध्या से वरुण सिन्हा के साथ अमित कुमार,